गुड मॉर्निंग सूफी बेबी। गुड मॉर्निंग पापा। उठा हुआ था बच्चा, मेरा नाटक कर रहा था, है ना? ही ही। तो बच्चे, आपको स्टोरी सुननी है? हाँ जी। आपको हम मॉरल स्टोरी सुनाएंगे, ठीक ठीक है? है। मॉरल स्टोरी क्या होती है? जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है। आप सुनना चाहते हो? हाँ जी। बहुत पुराने टाइम की स्टोरी सुनाएंगे पापा आपको, ठीक है? हमारे देश की स्टोरी। ओके। बहुत सालों पहले हमारे देश में एक मगध नाम का किंगडम था। किंगडम क्या होता है? जैसे पैलेस। हम जहाँ पे हैं उसको सल्तनत कहते हैं। ये पूरी जगह सल्तनत है, सल्तनत ऑफ ओमान। और वहाँ पे मगध का किंगडम था, मतलब एक बड़ी सी जगह थी जिसमें एक राजा था। मगध का राजा कौन था? पोरस। क्या था? पोरस। और एक मैसेडोनिया, ग्रीस का एक शासक था जिसने हमारे मम्मी पापा को साइड कर दिया था और अपने भाइयों को मार करना पूरी दुनिया पे अटैक कर रहा था। वो कह रहा था सारी दुनिया मेरी, मैं सबको मार दूंगा। पर वो निकला और वो कहता था मैं इंडिया पे भी अटैक करूंगा। और उस टाइम पे इंडिया वेरी रिच था। हमारे जैसे लोगों को बाहर आके काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पता है? इंडिया में इतने सारे पैसे थे, गोल्ड ही गोल्ड था, बहुत अमीर था। तो उसने सोचा कि इंडिया पे अटैक करेगा और वो पहुंच गया इंडिया पे अटैक करने के लिए। उसके पास 50,000 सोल्जर्स थे। यू नो हाउ मच इज 50,000? सो मच। टू मच। एंड उसने अटैक करने का सोचा तो चाणक्य अंकल थे हमारे देश में एक, वो कहते हैं ऐसे नहीं चलेगा, हमें प्लान करना पड़ेगा। तो उन्होंने जाके एक किंग को बोला जिसका नाम था धनानंद। उसने बोला धनानंद किंग, हमको अटैक से बचना पड़ेगा, हमें प्लान करना पड़ेगा, आप हमारे साथ तैयार हो जाइए लड़ने के लिए। धनानंद ने कहा चाणक्य यूर बुद्धू, वी आर नॉट गोइंग टू अटैक, गो अवे फ्रॉम माई पैलेस। तो चाणक्य अंकल ने कहा तू बुद्धू मैं जा रहा हूँ दूसरे के पास। तो वो मगध के राजा के पास गया जिसका नाम था पोरस। और पोरस समझ गया कि प्रॉब्लम हो सकती है। और पोरस वॉज वेरी स्ट्रांग, वेरी गुड मैन। तो पोरस ने कहा ठीक है चाणक्य अंकल, हम मिलके लड़ेंगे। बट पोरस के पास आर्मी थी सिर्फ 30,000 की। उसने सोचा कि हमारे पास एलिफेंट्स हैं और उसके हॉर्सेस से बहुत बड़े हैं, तो हम एलिफेंट से उनको हरा देंगे। और वो एलिफेंट से हरा सकते थे, सिकंदर को पता नहीं था। लेकिन सिकंदर की किस्मत इतनी अच्छी थी कि वहाँ पे उस दिन बारिश हो गई। बारिश में हैवी हाथी मड में फंस गए और पोरस हार गया। और तब से ना एक मुहावरा चलता आ रहा है, जो जीता वही सिकंदर। हमारा इंडिया का राजा हार गया सूफी, और जो जीता वो सिकंदर हो गया, पता है? और उसके बाद में जो सारे सिपाही थे उसके बहुत सारे मर गए और थक गए, क्योंकि पूरी दुनिया पे लड़ाई कर रहे थे। और उसके बाद में वो भी थक गया था। वो कह रहा था कि नहीं यार, इंडिया में और नहीं लड़ पाऊंगा। तो पोरस भैया आप एक काम करो, आप मेरे अंडर रहो, मैं हूँ राजा, आप मेरे अंडर रह के काम कर लो, चला लो इसको। तो पोरस ने कहा ओके तू बुद्धू तो उसकी राजा निकल गया वहां से। वो आगे जाके लड़ाई करने का सोच रहा था, तभी रास्ते में सिकंदर बुद्धू मर गया। तो अल्टीमेटली जो जीता वही सिकंदर हुआ, या फिर जो हारा वो मस्त कलंदर? आप क्या सीखे इससे? जो हारा वो मस्त कलंदर या जो जीता वही सिकंदर? दोनों सीखे। जो हारा वो मस्त कलंदर, जो जीता वो सिकंदर। जीत हार चलती रहती है। और जो हमारे पोरस अंकल थे, क्या वो थे? बाजीगर, क्योंकि हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ओके चलो बाय बाय बोलो सबको, बाय बाय। बाय बाय।